हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं बैठा हूँ तो थोड़ा मन में एक प्रसंग आ गया, उसी प्रसंग को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कबीर दास के कुछ इम्पॉर्टेंस दोहे हैं जो कि आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच में कबीर दास बिना पढ़े लिखे इतनी ऊंची बात कह दिए कि आज पढ़ लिख करके भी लोग इतनी ऊंची बात, उनकी बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए कबीरदास को समाज सुधारक भी कहा गया है। उस समय के समाज सुधारक में सबसे नंबर एक पर कबीरदास थे। तो उन्होंने गुरु के बारे में कुछ बात कही है, जैसे सुनते हैं। पहली दुआ, आप जानते हो कि जो कबीरदास के गुरु थे उनके बारे में कबीरदास जी अपने गुरु के बारे में कुछ लिखते हैं, जरा सुनते हैं। सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु जी हम पर प्रसन्न होकर हमको एक प्रसंग बताए और उस प्रसंग से मेरा तन मन जो है प्रेम के बारिश रूपी बारिश से, उनके इस प्रेम रूपी बाड़ी से तन मन शरीर सब भीग गया और मैं शुद्ध हो गया। क्योंकि आपको मालूम है कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे, जो उन्होंने इनको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हट करके 4 बजे भोर में जा करके सीढ़ी पर लेट गए। जब उनका पैर इनके ऊपर पड़ा अंधेरे में, तो उनको बोले कौन है, तो इन्होंने बोले मैं कबीर। तो बोले बेटा चोट तो नहीं आई? अच्छा ठीक है, तुम राम राम का जाप करो, राम राम कहो, तुमको चोट लगी होगी। बस उसी राम नाम को इन्होंने अपना मंत्र मान लिया। आगे देखते हैं। दूसरी बात करते हैं अपने गुरु के बारे में। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो तन पर निन जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आई। तब कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला था हमको, और उनकी व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन प्रभु की जब कृपा होगी तो हमको फिर से गुरु आकर दर्शन देंगे, मिलेंगे। तीसरा दोहा देखते हैं। कहते हैं राम नाम के पट तले देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतो सही, हौस बनी मन माय। कह रहे हैं कि उस राम नाम के बदले में गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। गुरु तो संतोषी थे, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरा मन में मुझको देने की इच्छा बहुत थी, वो मन में ही दबी रह गई। आगे देखते हैं फिर तीसरा चौथा दोहा। कहते हैं गुरु कैसे होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। गुरुवर की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारी है, अनंत दिखावन हार। कह रहे हैं कि गुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत किए उपकार, उनकी जो उपकार है हमारे ऊपर वो भी अनंत है, उसको हम गिन नहीं सकते। लोचन, हमारे अंदर के अनंत लोचन को उन्होंने अनंत बुराइयों को दूर किया, और अनंत दिखावना, और अनंत मतलब ईश्वर के दर्शन कराने की जो है, ईश्वर के दर्शन कराने के लिए उन्होंने हमारे अंदर के सारे जो है बुराइयों को नष्ट कर दिया। अनंत दिखावनहार मतलब अनंत को दिखाने के लिए उन्होंने अनंत को दिखाया और अनंत बुराइयों को हमारे अंदर से समाप्त कर दिया, और हमारे ऊपर उनका अनंत अवगार है। और गुरु की महिमा मैं नहीं लिख सकता, बहुत अनंत है उनकी महिमा। आगे देखते हैं। फिर उन्होंने अपने गुरु की एक भाषा उनका एक लिखा है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बर गई, जित देखो तित तुम। कबीरदास जी कहते हैं कि
तू करता तू गया, मतलब भगवान के गुरु के भक्ति में मैं भी उन्हीं के जैसा होने लगा। मैं तू ही हो गया, मतलब मैं भगवान को अपना मानते मानते मैं उन्हीं में लीन हो गया। और बारी फेरी और घमंड के मैं का जो चादर था उसको मैंने बाहर उतार के फेंक दिया। हम जिधर भी देखने लगे बारी फेरी बढ़ गई, जित देखो तो जब घमंड के कोठरी से बाहर निकले तो हमको सब तू ही तू दिखाई देने लगा। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आगे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। जब मैं था, मैं मतलब होता है घमंड। जब घमंड था मेरे अंदर, मैं करता था। जब मैं था तो हरि मेरे अंदर नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मेरा, जब हम हमारे अंदर हरि का वास हो गया, भगवान का वास हो गया, तो हमारे अंदर मैं नहीं रह गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा। जब हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी जली तो सारा मैं, सारा घमंड, सारा अंधकार दूर हो गया। फिर अपने गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु के गुण को कैसे नहीं लिखा जा सकता, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सब धरती का गज करूं, लेखनी सब बन रहा, सात समुंदर मसी करूं, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जात। अगर मैं सारे धरती को कागज़ बना लूँ और जितने जल जंगल पेड़ पौधे हैं सबका कलम बना लूँ, और समुंदर जितने हैं सब सागर को मसी मतलब स्याही बना लूँ, फिर भी जो है मैं अपने गुरु के गुण को नहीं लिख सकता, उनके गुण को कभी नहीं लिख सकता। आगे देखते हैं, मन है बिखी की बेलरी, तन है बिख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये हमारा तन और मेरे मन की जो सोच, हमारे तन के अंदर चलने वाली विकृतियाँ, ये सब बिख की बेलरी है। बिख के बेल है, इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। बिख है, बिख मतलब अनेक बुराइयों से भरा हुआ है। लेकिन गुरु जो है वो अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने पर भी अगर गुरु मिल जाते हैं, कितना भी मोल चुकाना पड़े, अगर अच्छे गुरु मिल जाए तो जो है उसको भी सस्ता समझना चाहिए कि हमने बहुत सस्ते में गुरु मिल गया हमको। इस प्रकार वीडियो बहुत लंबी होती, बहुत ही चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है, लौकिक गुरु, परलौकिक गुरु। लौकिक गुरु का मतलब जो इस संसार में आने के बाद जो हमको ज्ञान जिसके माध्यम से प्राप्त होता है उसको लौकिक गुरु मानते हैं। और लौकिक गुरु वही ज्ञान देता है जो इस संसार में रहकर उसी ज्ञान के सहारे हम जो है आगे बढ़ते हैं, अच्छे खराब को जानते हैं। जैसे लौकिक गुरु में सबसे पहली गुरु अपनी माँ होती है, उसके बाद हम शिक्षक में जाते हैं, शिक्षक लोग हमारे गुरु मार्गदर्शन बनते हैं। जो हमसे बड़े हो हमारे गुरु, अगर वो अच्छे जो है उनसे कुछ सीख मिलती है तो हमारे गुरु है। लेकिन परलौकिक गुरु का जो इस स्थान है वो ईश्वर से भी बड़ा है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बरिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हैं, हम किसके पाँव लगे, लेकिन गुरु के ज्ञान से हमको ये पता चलता है कि ये गोविंद है, मतलब गोविंद को बताने वाला गुरु का ज्ञान होता है। तो इसलिए गुरु जो है गोविंद से श्रेष्ठ हुए। क्यों? क्योंकि गोविंद खुद को नहीं बताते हैं, उनको किसी ज्ञान के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा जाना जाता है। इसलिए गुरु का स्थान उनसे ऊपर है जो कि उनको बताए हैं।
इस प्रकार ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं तो कमेंट लिखिए और मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।